Hello students, let's start our second poem, Wind, part 2. We have learnt a lot before this part 2. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. So we can see here the words causes and destruction. तो वाइंड ब्लोस मतलब बहती है स्ट्रांगली बहुत तेज से बहुत तेज़ी से एंड कजिज और कजिज मतलब कारण बनती है और लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का वो कारण बनती है। तो मतलब डिस्ट्रक्शन मतलब नुकसान, तो बहुत ही बड़ा नुकसान का वो कारण बन जाती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट, तो हम उनसे उसके साथ फ्रेंडशिप कैसे करें और उसको अपना मित्र कैसे बनाएं, तो वो यहाँ पे दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, टेक द बुक एंड स्टार्ट रीडिंग विथ मी। वाइंड कम सॉफ्टली, इसका मतलब है हे हवा तुम धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, तो आपको मालूम है शटर किसको बोलते हैं और विंडो किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं खिड़कियों के शटर को तुम मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर मतलब जो कागज़ होते हैं, स्कैटर्स मतलब बिखराना, तो तुम कागज़ों को मत बिखराओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, किताबों को अलमारी के खाने से नीचे मत फेंको। देयर लुक वॉट यू डिड, वहाँ देखो तुमने क्या किया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने वह सब नीचे फेंक दिया है। यू टॉर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तो टॉर मतलब फाड़ना, तो तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए हैं। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुमने वापस से बारिश ले आए तुम। तो यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं उसमें आपको न्यू वर्ड्स हैं वो सारे लिखने होंगे। फिर आगे देखते हैं। यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स, तो बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पे। तो तुम कमज़ोरों को मारने में बहुत चतुर हो। जो कमज़ोर होता है तो उसको सब मार सकते हैं, तो कमज़ोर को मारने में तुम बहुत ही चतुर हो। क्लेवर ये वर्ड्स यहाँ पे लिखा गया है। और वीकलिंग्स मतलब कमज़ोर्स, तो तुम कमज़ोर को मारने, पॉकिंग मीन्स मारना, तो बहुत ही तुम अच्छे हो, कमज़ोरों को मारने में तुम बहुत मज़ा लेते हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, गिरते हुए दुर्बल घर। फ्रेल मतलब क्रम्बलिंग हाउसेस, जो बिल्कुल दुर्बल घर होते हैं और गिरते घर होते हैं, क्रम्बलिंग गिरते घर। क्रम्बलिंग डोर्स, गिरते हुए दरवाजे। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, गिरती हुई कड़ियाँ। क्रम्बलिंग वुड्स, टूटकर बिखरती लकड़ियाँ। क्रम्बलिंग बॉडीज़, टूटते शरीर। क्रम्बलिंग लाइव्स, टूटता जीवन। क्रम्बलिंग हार्ट्स, टूटते दिल। द वाइंड गॉड विनोज एंड क्रशिज देम ऑल, तो पवन देवता फटफटाता है और उन सब कुछ कुचल देता है, जो हमने यहाँ पे रीड किया था। अब आगे रीड करते हैं। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, तुम जो कहोगे वह नहीं करेगी। हम बोलेंगे भी पवन हवा धीरे हो जा, तो वो कभी धीरे होगी नहीं होगी। तो हमारे कहने से पवन कभी रुकती नहीं है। सो कम, तो आओ। लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस, तो चलो हम मजबूत घर बनाते हैं। लेट्स जॉइंट द डोर फॉर्मली, आओ दरवाज़ों को मजबूती से
जोड़े। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, तो शरीर को मजबूत बनाने के लिए अभ्यास करें। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, मन को अटल कर ले। स्टीड फास्ट का मतलब होता है अटल कर देते हैं। डू दिस, ये करो, एंड द वाइंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, तो फिर क्या होगा, हवा हमारी मित्र बन जाएगी। तो यहाँ पे फर्म का मतलब है मेक स्ट्रॉन्ग, और फर्मली का मतलब होता है स्ट्रांगली से, मजबूती से। स्टीड फास्ट का मतलब है अटल, अनमूव्ड। ऐसे बन जाओ तो हमारे वाइंड भी हमारी फ्रेंड्स बन जाएगी। तो नेक्स्ट हम रीड करेंगे, द वाइंड ब्लोस आउट वीक फायर्स, तो हवा कमज़ोर आग को बुझा देती है। जो धीरे धीरे आग जल रही है, जैसे कि अपने माचिस में से एक तीली निकालो तो थोड़ी सी हवा में वो बुझ जाएगी। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोवर एंड फ्लोरिश, किंतु वह तेज आग को गर्जना करने वाली और प्रचंड बना देती है। बट जो बड़ी बड़ी इमारतों में या बड़ी बड़ी लकड़ियों में बहुत बड़ी आग लगती है, तो ज़्यादा हवा से क्या होगा, वो आग गर्जना करने वाली और बहुत प्रचंड बना देती है, बट छोटी सी आग को वो बुझा देती है। तो यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, तो उसके साथ मित्रता तो अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम प्रतिदिन उसकी प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो पोएम हुए तो वो फिनिश होती है रीडिंग, बट यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेज मिलते हैं कि जो अगर हम टूटकर बिखर जाएंगे तो क्या होगा, हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। अगर हमें सक्सेस बनना है तो हमें ज़्यादा ताकतवर और मजबूत बनना है। तो ये बहुत अच्छी पोएम और अच्छे मैसेज के साथ यहाँ पे इजी वर्ड्स में लिखी गई है। तो ये जो पोएम थी यहाँ पे देखें, सुब्रमण्यम भारती, सबसे लास्ट में हम देख सकते हैं, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय A.K. रामानुजन। तो ये ट्रांसलेशन हुआ था इनका तमिल में, किसके द्वारा, A.K. रामानुजन के द्वारा। तो और जो इसके पोइट हैं सुब्रमण्यम भारती, 1882 1921 इज़ अ ग्रेट तमिल पोएट, बहुत ग्रेट पोएट थे तमिल के। फेमस फॉर इज पेट्रोरिज्म, पेट्रोमिज्म मतलब देशभक्ति के लिए बहुत ही फेमस थे वो। इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा, जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था उसके पहले की ये बात है। A.K. रामानुजन इज़ ए कैनेडा एंड इंग्लिश पोइट, कन्नड़ एंड इंग्लिश पोइट थे वो A.K. रामानुजन। वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन, तो वो कोई भी भाषा को ट्रांसलेशन करने में बहुत माहिर थे, तो उसके लिए वो फेमस थे। ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री, और वो भी क्लासिकल शास्त्रीय और जो मॉडर्न आधुनिक जो पोएट्री है उसके लिए भी वो बहुत फेमस हुआ करते थे। तो दिस पोएम, यहाँ पे ये पोएम ख़त्म होती है और इसमें जो बातें सिखाई गई है वो हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हमें कमज़ोर नहीं, हमें बल्कि स्ट्रॉन्ग बनना है, फिज़िकली और मेंटली। तो यहाँ पे तेज़ हवा, वाइंड, स्ट्रॉन्ग वाइंड हम जिसको बोल सकते हैं, तो वो हमारे जीवन में एक हिस्सा है। तो वो उसका जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया था, इसका मतलब है डिफ़िकल्टीज एंड चैलेंजेस, तो उसके साथ कंसिडर किया गया था। तो यहाँ पे इन दिस पोएम द पोइट हैज़ वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्रेड हिज आइडिया अबाउट बोथ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, सर्जन और विनाश दोनों के लिए बहुत ये दोनों आइडिया इसके ऊपर दिए गए हैं। द वाइंड इज़ ऑफन सैट्रिकल वीक मैन, तो जो हमेशा जो कमज़ोरों के ऊपर ये मजाक उड़ाती है, तो वो उसको ही पकड़ती है जो ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और उनको हराने के उसको मज़ा आती है। वाइंड इज सिम्बोलाइजेज द डिफ़िकल्टीज दैट आर फेस्ड
लाइफ। तो यहाँ पे हमारी जो लाइफ के अंदर जो डिफ़िकल्टीज़ है तो वो उसके साथ सिंबलिज़म करती है। When we have the endurance to bear the difficulties of life, अगर हमें ताकत है डिफ़िकल्टीज़ का सामना करें, जीवन के डिफ़िकल्टीज़ का सामना करने की, वी कैन ओवरकम ईच चैलेंजेस, तो हम कोई भी चैलेंजेस के जीत सकते हैं। बट इफ़ वी आर वीक, अगर हम वीक है एंड अनस्टेबल और वो फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, वी सबकम ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ, तो हम कभी भी डिफ़िकल्टीज़ जो हमारे जीवन में है उसके ऊपर कभी भी जीत हासिल नहीं कर सकते। थैंक यू। यहाँ पे ये पोएम फिनिश करते हैं।